नेक्स्ट, आपने देखा होगा जब हम टाइपिंग के लिए अपने किसी भी डिवाइस से कीबोर्ड निकालते हैं तो हमें उस डिवाइस में कहीं पर भी सीरियल नंबर से अल्फाबेट्स नहीं दिखाई देते हैं, वो अलग अलग जगह पर होते हैं। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता होगा? आखिर क्या वजह है कि ये अल्फाबेट्स सीरियल नंबर से नहीं दिए जाते हैं? आप नोटिस करना, कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन या किसी भी डिवाइस के कीबोर्ड में ABCD का जो अल्फाबेट्स होते हैं वो सीरियल नंबर में नहीं होते हैं। उसमें शुरू में तो A लिखा होता है, लेकिन उसके बगल में S लिखा होता है, सबसे ऊपर Q लिखा होता है और B और V उसके बगल में होते हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर इन लेटर को सीरियल नंबर में क्यों नहीं लिखा जाता है। अगर आप किसी कीबोर्ड से लगातार ABCD लिखते हो तो इससे आपको क्या समस्या हो सकती है? कीबोर्ड में अक्सर उल्टे सीधे अक्षर लिखने की क्या जरूरत है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कीबोर्ड में अल्फाबेट्स को सीरियल नंबर में क्यों नहीं लिखा जाता है। तो देखो, प्रेजेंट टाइम में कीबोर्ड में यूज होने वाले फॉर्मेट को QWERTY फॉर्मेट कहा जाता है। आप जब भी किसी सेंटर पर कंप्यूटर टाइपिंग सीखने जाओगे तो आपको सबसे पहले इसी की ट्रेनिंग देनी पड़ती है, QWERTY की। कीबोर्ड के हर बटन पर इंग्लिश वर्ड लिखा होता है। इसी विशेष फॉर्मेट को फॉलो करते हुए लेटर को लगातार नहीं लिखा जा सकता। हमको A से लेकर Z तक का अक्षर कहाँ लिखे हुए हैं इसको याद करना पड़ता है और उसके लिए टाइपिंग सीखनी पड़ती है। अगर कीबोर्ड में ABCD को सीरियल नंबर से लिखा जाए तो क्या टाइपिंग करने में सुविधा होगी? और अगर ऐसा हो सकता है तो ABCD को सीरियल नंबर में क्यों नहीं लिखा जाता? दरअसल कीबोर्ड पर यूज होने वाले फॉर्मेट QWERTY का यूज कई दशकों से हो रहा है। इस फॉर्मेट का जन्म कंप्यूटर से बहुत पहले हुआ था, यानी कि टाइपराइटर की युग में हुआ था। टाइपराइटर का आविष्कार करने वाले क्रिस्टोफर लेथन सोल्स ने ABCD फॉर्मेट वाला पहला कीबोर्ड बनाया था। उस कीबोर्ड में सारे अल्फाबेट सीरियल नंबर से थे। उस कीबोर्ड के माध्यम से ABCD को कंटिन्यू लिखा जाता था। जब टाइपराइटर फर्स्ट टाइपिंग करने लगे तो उनके सामने एक समस्या आई। उनकी समस्या ये थी, जब टाइपराइटर तेजी से टाइपिंग करते थे तो टाइपराइटर की सुइयां आपस में उलझ जाती थी, जिसकी वजह से तेज टाइपिंग में समस्या होने लगी। और इसी तेज टाइपिंग को आसान बनाने के लिए कीबोर्ड के इन अल्फाबेट्स को सीरियल नंबर से हटाकर भिन्न भिन्न जगहों पर कर दिया गया। कीबोर्ड के अक्षरों को इस तरह से व्यवस्थित किया गया जिसकी वजह से बार बार जुड़ने वाले अक्षर एक दूसरे से दूर हो गए। आपको जानकर हैरानी होगी, ऐसा करने के लिए भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए जो कि असफल हुए थे। इसके बाद यानी कि 1870 के दशक में QWERTY फॉर्मेट को स्टैंड फॉर्मेट का रूप दिया गया। टाइपराइटर की सुइयां फंसने का खतरा कम होता था और इसकी वजह से फास्ट टाइपिंग करने में आसानी भी होती थी और तब से आज तक वही फॉर्मेट चल रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि कीबोर्ड के सारे अल्फाबेट्स सीरियल नंबर में क्यों नहीं होते हैं। देखो, अगर आपको साफ शब्दों में समझाऊं तो अगर ये सारे अल्फाबेट सीरियल नंबर में होते हैं तो हमें टाइपिंग करने में बहुत परेशानी होगी। टाइपिंग फास्ट करने में ज्यादा परेशानी ना हो, इसी वजह से इस सीरियल नंबर को हटाकर भिन्न भिन्न कर दिया गया। नेक्स्ट, गर्मी और खासतौर पर मानसून के दिनों में मच्छर हर किसी को परेशान कर देते हैं। कई बार तो मच्छरों से बचने के लिए लोग सारे तरीके आजमाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग हार जाते हैं और लास्ट में उनको मच्छरदानी लगा के ही सोना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ गार्डन एक्सपर्ट यह दावा करते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी मदद से मच्छरों को भगाया जा सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने। इस दुनिया में एक ऐसा प्लांट है जिसको अगर अपने घर में लगाया जाए, इस पौधे की वजह से मच्छर तो दूर की बात है, आपके घर में कोई अन्य कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे। गार्डन एक्सपर्ट के मुताबिक मच्छरों को दूर भगाने के लिए एक बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है। दोस्तों, उस प्लांट का नाम है लेमन बाम। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये एक सुपर इफेक्टिव मच्छरों को रोकने वाला पौधा है। दरअसल गार्डन एक्सपर्ट मेलिसा ने अपने इंस्टाग्राम पर गार्डन हैक्स शेयर कर दिए। उन्होंने बताया कि ये प्लांट इतना खास है, अगर आप इसका इस्तेमाल मच्छर को भगाने के लिए करते हो तो आपको ये पौधा बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा। और इतना ही नहीं, इस पौधे को आप हर मौसम में इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, आप इस प्लांट को खरीद कर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट, इलाहादा क्यूमादा आइलैंड। दोस्तों, ये आइलैंड दुनिया भर के हजारों विषैले सांपों का घर है। इस आइलैंड पर अलग अलग किस्म के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ये आइलैंड इतना खतरनाक है कि इस आइलैंड पर जाने की कोई भी इंसान हिम्मत नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर सांप नहीं, साक्षात मौत घूमती है। डेली स्टार की एक रिपोर्ट के अनुसार इलाहादा क्यूमादा स्नेक आइलैंड एक बहुत ही खतरनाक जगहों में से एक है। यहाँ पर वाइपर स्नेक, जिसे दुनिया का सबसे जहरीला सांप माना जाता है, उनकी कई प्रजातियां इस आइलैंड पर पाई जाती हैं। दरअसल ब्राजील में एक जगह है जिसका नाम है साओ पाउलो कोस्ट। वहाँ से 90 मील की दूरी पर इलाहादा क्यूमादा नाम का ये आइलैंड है। कहा जाता है इस जगह पर स्नेक की सबसे खतरनाक प्राणी यानी कि वाइपर की सबसे खतरनाक प्रजाति लेंस हेड वाइपर भी इसी आइलैंड पर रहते हैं। ये सांप इस आइलैंड के अलावा दुनिया के किसी भी आइलैंड पर नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों, इनके पॉइजन की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, इनके पॉइजन इतने खतरनाक होते हैं कि ये इंसान की मांस तक को गला देते हैं। जिसको ये सांप बाइट कर देता है, उस इंसान की कुछ ही मिनट में मौत हो जाती है। आपको बता दें, इलाहादा क्यूमादा का मतलब होता है भयानक अग्निदीप। ये नाम भी इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर पहले लोग सांप को भगाने के लिए आग लेकर
लेकर आते थे। पहले यहाँ पर एक लाइट हाउस हुआ करता था और 1909 से 1920 के दशक में यहाँ पर लोग रहते भी थे, लेकिन अब इस आइलैंड पर कोई भी नहीं रहता। हालांकि कुछ लोग अवैध रूप से सांपों को पकड़ने के लिए यहाँ पर आते हैं, जिनकी ब्लैक मार्केट में कीमत लाखों रुपए में होती है। नेक्स्ट दोस्तों, जब भी हम किसी आइलैंड का नाम सुनते हैं तो हमारे चेहरे पर एक चमक भरी मुस्कान आ जाती है। भला ऐसा कौन होगा दुनिया में जिसे समुद्र का किनारा और दूर दूर तक फैला पानी पसंद नहीं होगा। लोग अक्सर ऐसी जगहों की तलाश में रहते हैं जो शांत और समुद्र के किनारे पर हो, और ऐसे में एक ऐसा ही द्वीप है जो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। इसको जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। दोस्तों, डेली स्टार के एक रिपोर्ट के मुताबिक स्कॉटलैंड में एक रिमोट नाम का आइलैंड है जो बिल्कुल वीरान और खाली पड़ा है। ये जगह स्कॉटलैंड कोस्ट के 1 किलोमीटर दूरी पर है, जिसे देखकर हर कोई मोहित हो जाता है, लेकिन कोई भी इंसान यहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं करता है। दरअसल 1940 के बाद से यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं गया, या फिर यूँ कहें कि कोई टिक ही नहीं सकता। तो चलिए जानते हैं इस अनोखे द्वीप की कहानी इस वीडियो में। दोस्तों, इस द्वीप का नाम गुरुनार्ड है, जो लैड और उलापुल के पास मौजूद है। दरअसल इस आइलैंड को शापित आइलैंड माना जाता है और इसकी कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़ी हुई है। उस दौरान ब्रिटिश के राजनेता चार्चिल को आशंका थी कि जर्मनी कोई बायोकेमिकल वेपन बना रहा है, और ऐसे में उन्होंने अपने वैज्ञानिक को ऐसा ही एक वेपन बनाने को कहा जिसे वक्त आने पर इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद ब्रिटिश के साइंटिस्ट ने एंथ्रॉक्स नाम का एक वेपन बनाया, जिसकी टेस्टिंग इसी आइलैंड पर हुई थी। दोस्तों, यही वजह है कि इस आइलैंड के मिट्टी में खतरनाक बीमारी के बैक्टीरिया मौजूद हैं, जो इस आइलैंड पर किसी भी जाने वाले को बड़े ही आसानी से बीमार कर सकते हैं। दरअसल इस आइलैंड के ऑनर से परमिशन लेकर यहाँ पर एंथ्रॉक्स बम का परीक्षण किया गया था। इसकी टेस्टिंग जब हुई तब उस समय भेड़ों का एक बड़ा झुंड लाया गया था। जब इस बम को ब्लास्ट किया गया तो यहाँ की भेड़ें धीरे धीरे करके मर गईं। उन भेड़ों के शव को इसी आइलैंड पर जला दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ की पूरी मिट्टी दूषित हो गई। हालांकि इन बमों का इस्तेमाल जर्मनी के ऊपर नहीं किया गया, लेकिन कुछ सालों के बाद यानी कि 1981 में यहाँ की जहरीली मिट्टी को लेकर अनेकों रिपोर्टें आने लगी। जब इस आइलैंड की मिट्टी पर दोबारा से टेस्टिंग हुई तब एक रिपोर्ट में ये पता चला कि यहाँ की जो मिट्टी है वो अभी भी इसी वेपन के जहर से मुक्त नहीं हुई है। यहाँ की मिट्टी को साफ करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत प्रयास किया। यहाँ के सारे समुद्री जीवों को मार दिया गया और मिट्टी को साफ किया गया। साल 2007 में एक बार फिर यहाँ पर समुद्री जीवों को विकसित किया गया, लेकिन ये प्रयोग सफल नहीं रहा। कुछ दिनों के बाद भेड़ों का एक बड़ा सा झुंड दोबारा लाया गया, लेकिन उस बार वो भेड़ें मरी नहीं। इसके बाद साल 2022 में एक बार यहाँ पर भीषण आग लगी। ये आग इतनी भयानक थी कि इसको नरक का आग कहा जाता था। बाद में इस आइलैंड के ओनर यानी कि गुरुनार्ड स्टेट की ओर से कहा गया कि ये आग इस आइलैंड के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि जब यहाँ पर आग लगी तो उसी आग की वजह से इस मिट्टी में जहर का असर कम होने लगा और धीरे धीरे करके ये पूरी तरह से खत्म हो गया। दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद भी इस आइलैंड पर बसने वाला कोई भी नहीं है और आज भी कोई इस आइलैंड पर जाने की हिम्मत नहीं करता।